जय श्री राम दोस्तों भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन हमें रामायण और रामचरितमानस में देखने को मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखी थी। इसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि से पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान जी को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपनी ही रामायण को समुद्र में डुबोना पड़ा? शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने के लिए आ गए। इसी दौरान एक शिला पर हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखूनों से राम कथा लिखते थे। वही महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया। हनुमद रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और जुड़े रहे अपनी सनातन संस्कृति के साथ। और इसी प्रकार की सनातन संस्कृति की वीडियो देखने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।